राजस्थान रत्न जो कि राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था? राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2013 में? देखिए 2016 में ये पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर मंजुल भार्गव को मिला था, जो कि गणित की प्रोफेसर हैं, उनको मिला था डॉक्टर मंजुल भार्गव। 2019 में ये पुरस्कार कुछ बड़ी कंपनियों को दिया गया था और 2019 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया गया था। लेकिन इस पुरस्कार की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी? 2012 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2016 में डॉक्टर मंजुल भार्गव को दिया गया था। राजस्थान के राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो कब प्रदान किए जाते हैं, ये आपको बताना है। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस 20 अगस्त को, या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, या ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस से 5 जून को दिए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजीव गांधी के नाम पर हैं तो उनके जन्मदिन के ऊपर आप मत कर देना, वो इसका आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित लेखकों में से कौन से लेखक हैं ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन से हैं? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रीमा हुजा, सतीश चंद्र, सुमित सरकार या आर.सी. मजुमदार? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रीमा हुजा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान में बजरंग लाल ताखर, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। आपको बताना है कि बजरंग लाल ताखर किससे संबंधित हैं? निशानेबाजी से संबंधित हैं, या तैराकी से संबंधित हैं, तीरंदाजी से संबंधित हैं, या नौकायन से संबंधित हैं? बजरंग लाल ताखर काफ़ी फेमस हैं, राजस्थान से इनका संबंध है। 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। किससे संबंधित हैं ये? नौकायन से संबंधित हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1995 में, 2000, 2001, 2005? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। ऑप्शन सेकंड। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या न्यायमूर्ति को? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? किसको करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगाजी चौहान, इनका मेला कौन से माह में बढ़ता है? गोगाजी चौहान जो कि राजस्थान के एक लोक देवता हैं, इनको जाहिर वीर गोगाराणा के नाम से भी जाना जाता है और इनको जाहिर पीर गोगाजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जाहिर पीर इनको कौन बोलते हैं? मुसलमान के अंतर्गत एक कायम खानी होती है, एक गोत्र आपको पता हो तो, कायम खानी जो मुसलमान होते हैं वो इसको जाहिर पीर के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों गोगाजी चौहान को पूजते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। गोरखनाथ के ये परम शिष्य थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? चूरू में, चूरू जिले में, राजस्थान में जो ददरेवा गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शहर है गोगामेडी के नाम से। आपको बताना है इनका मेला कौन से माह में बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जानते हैं? उसी दुर्ग के अंतर्गत राजस्थान का पहला साका हुआ था जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय 1301 में उसी दुर्ग में राजस्थान का पहला साका हुआ था, जिस दुर्ग के अंतर्गत नौलखा दरवाजा बना हुआ है। उसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा।
आप समझ गए होंगे हम कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? नारायणी देवी वर्मा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी, बिल्कुल रही थी। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी। 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्य वो नहीं रही थी और 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था। बिल्कुल, ये भी सही दे रखा है। कौन सा गलत दे रखा था वो आपको बताना है। तो 1957 से 62 तक वो लोकसभा की सदस्य रही थी। यह नारायणी देवी वर्मा के बारे में गलत दे रखा है। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? कितने सोपानों में या कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 4। देखो, सिरोही राजस्थान को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी राजस्थान के एकीकरण के समय। राजस्थान के एकीकरण का जो छठा चरण है और 7वां चरण है, 2 चरणों में जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र है उसको छोड़कर सिरोही का विलय हुआ था। फिर आबू देलवाड़ा का जो विलय वो 7वें चरण में हुआ। तो कहते हैं कि 2 सोपानों में इसका विलय हुआ था, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजमेर के विलय के साथ में ही राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। अब आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो उस समय अजमेर का विलय हुआ था। इसका मतलब 1956 ईस्वी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम दास कौन से कृषक आंदोलन से संबंधित है? यानी साधु सीताराम दास का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है, ये आपको बताना है। बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन? देखिए, इनमें से जो भी इसका आंसर होगा ना, उस आंदोलन की शुरुआत मैं आपको बता देता हूँ 1897 में हुई थी और 44 वर्षों तक वो आंदोलन चला था। राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबा समय तक चलने वाला ये आंदोलन था। मेवाड़ के बिजोलिया में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, मेवाड़ के बिजोलिया में 44 वर्षों तक चला, शुरू हुआ था 1897 में। अब देखिए, 44 वर्षों तक चला था, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 1897 से शुरू होकर और बाद में 44 वर्ष तक। दरअसल ये जो आंदोलन था वो 3 चरणों में चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको पूछा साधु सीताराम दास, तो देखिए पहला जो चरण इसका चला था ना वो 1897 से शुरू हुआ था। इसका मतलब 1897 से लेकर 1916 तक ये पहला चरण था। इसके अंतर्गत इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना वो साधु सीताराम दास ने किया था। दूसरा जो चरण इसका चला था वो 1916 से लेकर 1923 तक चला था और ये जो सेकंड चरण है इसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह फतिक ने किया था। उसके बाद में 1927 से लेकर 1941 तक माणिक्य लाल वर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहते हैं कि 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था, जिसके पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। इसलिए साधु सीताराम दास का जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 1572-73 ईस्वी में अकबर जोधपुर किसको सुपुर्द किया? अकबर ने जोधपुर 1572-73 में किसको सुपुर्द किया था? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह या मालदेव को? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बीकानेर के राय सिंह को, ऑप्शन सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले कौन सी विजय हुई थी, उसके बाद में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, सन के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना, और इस तरीके से दे रखे हैं। देखो ए यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, यहाँ पर आपको जो दे रखा है फर्स्ट रणथंभौर दे रखा है। ठीक है, तो रणथंभौर तो सभी में दे रखा है, इसका मतलब पहला तो रणथंभौर हुआ था और रणथंभौर मैं आपको बता भी चुका हूँ। रणथंभौर के बारे में 8वें क्वेश्चन में बताया था रणथंभौर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय राजस्थान का पहला साका हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। कब हुआ था? 1301 में। तो ये तो छोड़ दो रणथंभौर तो। उसके बाद में देखो आपको बै दे रखा है और 2 में सह दे रखा है, यानी बै और सह के ऊपर आपको ध्यान कंसंट्रेट करना है। बै और सह, ये बै है और ये सह है। तो 1 नंबर पर तो कौन सा हो गया? रणथंभौर हो गया। कब हुआ था? 1301 में वाला हुआ था। दूसरे नंबर पर कौन सा हुआ था? देखिए चित्तौड़ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था?
1303 में। 8 माह तक वो घेराबंदी रही थी। वो सारी आपने बातें सुनी हुई है। पद्मावत मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, ठीक है, दीपिका पादुकोण वाली, उसमें सारा वो दिखाया हुआ है। अगर नहीं देखी तो इस तरीके की मूवी आप ज़रूर देखा करो, जो कि हमारी किसी ऐतिहासिक घटना वगैरह से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ उससे जानने को मिलता है। तीसरा आपको बताना है जालोर और सिवाना में से। तो देखिए तीसरा कहाँ पर होता, सिवाना में। सिवाना में हुआ था 1308 में, ठीक है। उसके बाद में जालोर का चौथा है, जालोर में हुआ था 1310 में। तो फिरोजा और वीरमदेव वाली जो कहानी है वो आपने ज़रूर सुनी होगी, वो जालोर आक्रमण से ही संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस तरीके से आप देख लेना, पहला ए दे रखा है, उसके बाद में चित्तौड़ सै दे रखा है, उसके बाद में द सिवाना और ब जालोर। ए से दैबे, ए से दैबे आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में ही दे रखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? यानी कि किस व्यक्ति के द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने और साहनी, कौन सा होगा? देखिए कालीबंगा से, लोथल से और राखीगढ़ी से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, अगर आपको पता हो तो। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से भी प्राप्त हुए थे। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन से इतिहासवेता ने कहा है? तो देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।